तो आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किस तरह से मेजर किया जा सकता है। देखिए हमने बात की थी जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या है कि किसी एक बैटरी की जो है वो क्या होती है, पावर होती है, या बैटरी का ईएमएफ, बैटरी जितना एक नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव पे मूव कराने के लिए जितना वर्क डन करती है, जितनी पावर उसके अंदर होती है कि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ जो है वो दोबारा लेके आ सके, वो बेसिकली कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जितनी वो फोर्स लगाती है, सिंपली इसी वजह से हम उसको इलेक्ट्रोमोटिव यानी इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोमोटिव हम जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, ठीक है, नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव करेंगे। ठीक है, अब जो कन्वेंशनल करंट होती है वो बेसिकली क्या होती है, कन्वेंशनल करंट तो ये होती है जी कि आप जो है यहाँ पे हम शो कर देते हैं ये नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह सर्किट में से मूव करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने नेगेटिव चार्जेस, जब डेफिनेटली जो कन्वेंशनल करंट है उसमें क्या हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो है वो कन्वेंशनल करंट है। अब जब एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता है, ठीक है, तो अब बैटरी क्या करती है, उसको दोबारा से यहां से उठा के यहां पे लेके आने के लिए जितना फोर्स लगाती है वो बेसिकली उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और वो डिपेंड करता है कि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, एक इलेक्ट्रोड जो कि लोअर पोटेंशियल के ऊपर है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो कि हायर पोटेंशियल के ऊपर है। एक बैटरी जितना काम करेगी उस पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम लोअर हायर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल पे दोबारा लेके जाने के लिए वो बेसिकली या जितनी फोर्स लगाएगी वो बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करना बहुत आसान है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये वोल्ट है या एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसको मेजर करने के लिए हम अगेन वोल्ट मीटर यूज करेंगे। इसमें हमें कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता, सिंपली हम क्या करेंगे, हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली, यानी नेगेटिव एंड जो है जो को ब्लैक कलर में हम शो करते हैं, एक वोल्ट मीटर है, ये बेसिकली डिवाइस है जिससे हम जो है वो ईएमएफ फाइंड मेजर करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि देखें जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो कि नेगेटिव जो आपका ब्लैक कलर का टर्मिनल है, दो टर्मिनल इसके, ब्लैक कलर का टर्मिनल ये नेगेटिव को शो करता है, रेड कलर का टर्मिनल पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस केस में ये जो आपका वोल्ट मीटर है आपको बता देगा। वोल्ट मीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, यानी हाई रेजिस्टेंस होती है। तो डेफिनेटली जब पॉजिटिव चार्ज यहां से फ्लो करेगा तो ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है और ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस शो करता है, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, जब ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें से करंट पास नहीं करेगी। तो एक एंड पे जो करंट है, ठीक है, और दूसरे एंड पे जो करंट है, ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उस केस में हमें बता देगा जी कि ये आपके पास क्या है, इतना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ये बैटरी जो है इसके अंदर इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके दो टर्मिनल्स के ऊपर इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर किसी सेल का या किसी बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्टली वोल्ट मीटर को उस बैटरी के नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। तो वोल्ट मीटर जो आपको रीडिंग देगा वो बेसिकली उस बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, जो कि उस गिवन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि यानी यहाँ पे लेट्स सपोज अगर 10 वोल्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो सकता है वो आपको 9 पॉइंट समथिंग वोल्ट दे रहा हो, चूंकि आप जानते हैं कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, बैटरी के अंदर बैटरी का अपना रेजिस्टेंस भी होता है। जब आयंस जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं तो उस केस में वो टकराते हैं तो अपनी एनर्जी कुछ लूज करते हैं। और कुछ वायर्स की वजह से जो वायर है, ठीक है, इसके अंदर भी जो है कुछ जो है पोटेंशियल लूज होता है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है पॉजिटिव चार्जेस की वो लूज होती है, जिसकी वजह से आपको जो वोल्ट मीटर है वो जो गिवन बैटरी के ऊपर लिखा होता है उससे स्लाइटली कम जो है वोल्टेज आपको बैटरी शो करती है, वोल्ट मीटर शो करेगा। लेकिन अगर आपका सेल जो है उसमें आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड जो है वो बहुत क्लोज बना दें, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो है दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो आप सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं अगर वो एक दूसरे के क्लोज होंगे तो उस केस में आप देखेंगे कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नियर टू जीरो होगा। तो उस केस में वोल्ट मीटर आपको एग्जैक्टली वही वोल्टेज शो करेगा जो कि आपके सेल के ऊपर लिखा हुआ है। तो बेसिकली इस तरह से आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो मेजर करते हैं।